राहुल, क्या तुम महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ जानते हो? यस सर, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश के आजादी के लिए कई सारे आंदोलन चलाए, जिसमें अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और अंत में अंग्रेज हार मान के भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। वेरी गुड। अच्छा बताओ, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। राजू, तुम बताओ, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मुझे पता नहीं है सर। तुझे पता कहाँ से होगा बेटा? तू तो पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं है। थोड़ा शर्म करो और कुछ पढ़ लिख भी लिया करो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। समझे कि नहीं? सॉरी सर, मैं कल से याद करके आऊंगा। चलो ठीक है। वैसे उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। चलो फिर कल मिलते हैं। ये पढ़ाई लिखाई किसने बना दी भाई? अच्छा तो था जंगल में रहते और झिंगा लाला करके जिंदगी गुजार देते। भाई, जिंदगी में हर काम की तरह पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। एक पढ़ा लिखा इंसान बहुत सारी मुश्किलों को आसानी से हल कर सकता है। इसलिए जिंदगी में पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। हाँ हाँ, तू तो बोलेगा ही। पढ़ने लिखने में तेज जो ठहरा, मैं तो साला भोंदू हूँ। मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है। चल कोई बात नहीं, मैं बिना पढ़े लिखे ही अपनी जिंदगी चला लूंगा। मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। मुश्किल तो होगी भाई, लेकिन ये बात तू आज नहीं समझ रहा है, लेकिन एक दिन तू जरूर समझेगा। अरे छोड़ यार, कल की बात कल देखेंगे। माँ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बार बार खांसी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या करूं? माँ, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। आजकल का समय ठीक नहीं है। बीमारी कुछ से कुछ हो जाता है। तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा माँ, हम जल्द ही पहुँचने वाले हैं। ठीक है बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस थोड़ा धीरज रखो। बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे।
माँ, तुम थोड़ी देर बैठो, मैं जरा डॉक्टर को देख कर आता हूँ। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। सर, मेरी माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्हें बार बार खांसी भी आ रहा है। जरा आप देख लें प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इससे पहले काउंटर पर जाओ और फॉर्म भरो और फिर पैसे जमा करके दिखा लो, ठीक है? सर, पैसे तो जमा कर दूंगा मैं, मगर फॉर्म भरना मुझे नहीं आता है। बेटा, फॉर्म तो तुम्हें भरना पड़ेगा ही, इस हॉस्पिटल का यही रूल है। तुम्हें फॉर्म भरना नहीं आता है तो किसी और से भरवा लो, दैट्स ऑल। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, गुड बॉय। सर, मेरा फॉर्म आप भर देंगे क्या? अरे नहीं भाई, मुझे आँखों से बहुत कम दिखाई देता है, तभी तो इलाज के लिए आया हूँ यहाँ। मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब, एक फॉर्म भर देंगे क्या? क्या कहा? फोन दूं? फोन नहीं, फॉर्म। फॉर्म भरना है। अच्छा, फोन करना है, मगर मेरे फोन में बैलेंस नहीं है बेटा। ओ गॉड, ये बहरा है क्या? अच्छा, पहरा तो यहाँ पड़ता है, लेकिन दिन में नहीं, रात में। लेकिन मुझे क्या करना है, मैं तो दिन में ही अपने कान का इलाज करा के चला जाऊंगा। ठीक है भैया जी, जल्दी कीजिएगा। अब क्या करूं मैं? कहाँ जाऊं? किससे फॉर्म भरवाऊं मैं? कहाँ जाना होगा मुझे? यहाँ कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है। ओह, मेरा दोस्त राहुल ठीक ही कहता था, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। क्या करूँ मैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो माँ को देख आता हूँ। अरे राहुल, तुम यहाँ हॉस्पिटल में? हाँ भाई राजू, मैं यहाँ अपने दादाजी की दवाई लेने आया था, लेकिन मैं यहाँ आंटी जी को देखा। यहाँ बैठी हुई खांस रही थी, सांस लेने में भी तकलीफ हो रहा था उन्हें, इसलिए मैं उनसे थोड़ा बातें कर रहा था। तुम डॉक्टर साहब से मिलने गए थे, क्या हुआ? यार, यहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा और मैं फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ यार। मेरा कोई फॉर्म नहीं भर रहा है। आज मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है भाई। मुझे आज बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे आज तुम्हारी बात समझ में आ गई। तू सही कहता था भाई। पढ़े लिखे लोगों के मुश्किलें बहुत आसान हो जाते हैं और मेरा यहाँ छोटी सी मुश्किल बहुत बड़ी मुश्किल बन गई है। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं यहाँ आ गया हूँ ना, सारा काम मैं आराम से कर दूंगा। और हाँ, आंटी जी को मैं यहाँ एडमिट करा कर ही जाऊंगा। ओके? ठीक है भाई, ठीक है, चल।
जरा जल्दी कर भाई, जल्दी से आ जा। अच्छा ठीक है भाई, चल। माँ, डॉक्टर साहब ने छुट्टी दे दी है। उन्होंने कहा अब आपकी माँ घर जा सकती हैं। मैं थोड़ी देर में गाड़ी लेकर आता हूँ। अब हम लोग घर जाएंगे। हाँ बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अब घर जा सकते हैं। तुम जल्दी से गाड़ी लेकर आ जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। तुम थोड़ी देर इंतजार करो। ठीक है बेटा, जल्दी से आना। जल्दी से घर जाना है। माँ, हॉस्पिटल में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं था। वहाँ सभी लोग बहुत ही अच्छे थे। माँ, मेरे दोस्त राहुल ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब खूब दिल लगा के पढ़ाई करूँगा। आज के बाद मुझे भी अब कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कुछ करके दिखाऊंगा माँ, जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगा। जुग जुग जियो मेरा लाल, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। खुश रहो, आबाद रहो।